तुर्की में मिले 7 बड़े मुस्लिम देश। बंद कमरे में सीक्रेट मीटिंग। इजराइल के खिलाफ बड़ी साजिश। गाजा में चल रहे तनाव और नाजुक युद्ध विराम के माहौल के बीच तुर्की में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में कतर, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और तुर्की के विदेश मंत्री शामिल हुए। सभी नेताओं ने गाजा में अंतर्राष्ट्रीय शांति बल बनाने पर चर्चा की। बैठक इस्तांबुल में हुई, जिसका मकसद गाजा में अस्थायी शांति लाने के लिए मुस्लिम देशों के संयुक्त प्रयासों को मजबूत करना था। अचानक तुर्की में 7 बड़े मुस्लिम देशों की बैठक की खबर के बाद दुनिया भर में हड़कंप मच गया कि आखिर बंद कमरे में क्या कुछ खिचड़ी पक रही है। लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है। इस बैठक में शांति कैसे बहाल किया जाए, इस पर बात की जा रही है। बैठक में युद्ध विराम की निगरानी, मानवीय सहायता की सुरक्षा और गाजा में अंतर्राष्ट्रीय बल की संरचना पर विस्तार से चर्चा की गई। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा, गाजा के लिए प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बल पर बातचीत जारी है। यह बल अभी पूरी तरह से गठित नहीं हुआ है और इसकी जिम्मेदारियों पर भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने बताया कि यह पहल शुरुआती चरण में है, लेकिन सभी देशों ने गाजा में स्थिरता लाने के लिए सहयोग का वादा किया है। कुछ देशों ने गाजा में शांति रक्षक भेजने की भी तैयारी दिखाई है, ताकि युद्ध विराम के बाद क्षेत्र में हालात सामान्य हो सके। हालांकि युद्ध विराम 10 अक्टूबर से लागू है, लेकिन इसके कई बार उल्लंघन की खबरें आई हैं। गाजा की स्थिति अब भी बेहद नाजुक है और मानवीय संकट लगातार बढ़ रहा है। मुस्लिम देशों की यह एकजुटता ऐसे समय में आई है जब गाजा को लेकर दुनिया भर में बहस तेज है। कई देश संयुक्त राष्ट्र के जरिए या क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बल के गठन और संचालन को लेकर कई कूटनीतिक चुनौतियां सामने आ सकती हैं। इजराइल पहले ही साफ कर चुका है कि कौन से देश की सेना गाजा में प्रवेश करेगी, यह फैसला वही करेगा। हालांकि इन सब के बीच इजराइल ने बताया कि रेड क्रॉस को गाजा में 3 बंधकों के शव मिले हैं, जिन्हें जल्द ही इजरायली सेना को सौंपा जाएगा। हमास ने कहा कि शव दक्षिणी गाजा की एक सुरंग से बरामद हुए। 10 अक्टूबर से लागू युद्ध विराम के बाद अब तक 17 बंधकों के शव वापस किए जा चुके हैं, जबकि 11 अभी भी गाजा में हैं। इजराइल ने शवों की पहचान की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की है और दावा किया है कि कुछ शव बंधकों के नहीं हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।